ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में। ये चैप्टर का नाम है मटेरियल 1 सम्स वाले पेजेस में, और ये सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 13 का बी है। ठीक है, सुधीर प्रकाशन क्वेश्चन 13 का बी पार्ट। अब देखते जाओ सब लोग। इसमें हम लोगों को एक नया टॉपिक सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसके फॉर्मूला थियरी वाले पेजेस में मैं दिखा दूंगा आपको। पहले इसके सारे फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो के आपको थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं। ये इसके 4 स्टेप्स होते हैं। ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। पहले स्टेप 1, कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि परचेज एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए होते हैं, तो अगर परचेज एक्सपेंसेस नहीं दिए हों तो हम उसको 0 अज्यूम करेंगे। इफ परचेज expenses are not given, then we should assume it as 0. अगर परचेज एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं तो हम उसको 0 अज्यूम करेंगे। ये हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 होता है हमारा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। इसके बाद होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स, मतलब डैश डैश टाइम्स। इसका फॉर्मूला होता है कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक। मतलब सिंपल भाषा में बोलें तो स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने कॉग्स निकाला, स्टेप 2 में हमने एवरेज स्टॉक निकाला। ठीक है, इसके बाद होता है स्टेप 4, स्टॉक टर्नओवर इन डेज इक्वल टू 365। एक साल में जितने डेज होते हैं 365 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो स्टेप 3 का आंसर आया था वो। ये स्टेप 3 मतलब जो स्टेप 3 का आंसर आया था वो। अब इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो की मीनिंग क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो की मीनिंग है, पहले हमने कॉग्स निकाला कि पूरे साल में हमने कितने रुपए के गुड्स बेचे, मतलब जो गुड्स हमने बेचे उनकी कॉस्ट प्राइस। ये स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 मतलब एवरेज स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। स्टेप 3 स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? डैश डैश टाइम्स। इसका मतलब होता है मान लो हमारा आंसर आया 10 टाइम्स, तो इस 10 टाइम्स का मतलब क्या है कि पूरे साल में जितना भी हमारा स्टॉक है, जितना भी हमारा गोडाउन है, जितना भी हमारा स्टॉक है, वो सारा का सारा गोडाउन हम 10 बार खाली कर देते हैं और नया स्टॉक खरीद लेते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स का मतलब है कि इतने बार, अगर हमारा आंसर आया 10 टाइम्स तो इसका मतलब है कि हम पूरे साल में 10 बार अपना सारा का सारा स्टॉक बेच देते हैं, पुराना स्टॉक बेच देते हैं और नया स्टॉक खरीद लेते हैं 10 टाइम्स। तो ये हमारा स्टेप 3 का आंसर है। स्टेप 4 होता है 365 डिवाइडेड बाय स्टेप 3। 365 डिवाइडेड बाय स्टेप 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा आंसर आया 10 टाइम्स तो 365 डिवाइडेड बाय 10, 365 डिवाइडेड बाय 10। अब अगर हम 365 डिवाइडेड बाय 10 करें तो हमारा आंसर आएगा 36.5 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 36.5 डेज में रफली 37 डेज, हर 37 डेज में हम अपना सारा का सारा पुराना स्टॉक बेच देते हैं और नया स्टॉक खरीद लेते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर इन डेज, 37 डेज। तो हर 37 डेज में हम अपना पुराना स्टॉक बेच देते हैं और नया स्टॉक खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मीनिंग है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक आता है इन टाइम्स और एक आता है इन डेज। तो ये आप सब अच्छी तरह से थियरी वाले पेजेस में लिखोगे और इसी का ही मैं अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा। ये स्टेप 1 थियरी वाले पेजेस, ये स्टेप 2, स्टेप 3 और ये स्टेप 4। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये सारे फॉर्मूला लिख के रखे हैं। ये क्वेश्चन 13 का भी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड आउट स्टॉक टर्नओवर रेट। रेट मतलब वही रेशियो। ओपनिंग स्टॉक 90,000, मैं ये सब लिखते जाऊंगा यहाँ पे आंसर में। ओपनिंग स्टॉक 90,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 90,000। देखना थोड़ा सा हार्ड है ये। ओपनिंग स्टॉक 90,000।
फिर लिखा हुआ है क्लोथिंग स्टॉक 72,000। तो मैं एक दो लाइन जानबूझ के छोड़ के एक दो लाइन फिर लिखता हूँ, क्लोथिंग स्टॉक 72,000, क्लोथिंग स्टॉक 72,000। फिर लिखा हुआ है परचेज 7 लाख, परचेज क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 लाख, ये भी मैं एक दो लाइन छोड़ के लिखता हूँ, परचेज 7 लाख। ये तीन अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है, परचेज 7 लाख। अब परचेज एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको अभी अभी थियरी वाले पेजेस में बताया कि अगर परचेज एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है तो हम उसको सपोज करेंगे जीरो, हम अज्यूम करेंगे परचेज एक्सपेंसेस जीरो। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है और परचेज एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, तो मैंने परचेज एक्सपेंस को जीरो ले लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या अलग है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज पर जनरल ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, लेस के बाद देन आएगा। एज पर जनरल ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये जो 90,000 है और ये जो 72,000 है, ये पहली बात तो बुक वैल्यू है, दूसरी बात ये 10% लेस है। अब ये अगर 10% लेस है मतलब ये 90% है। हम लोग कॉस्ट प्राइस को सपोज करेंगे 100%, सपोज हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो होगा 100%। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो बुक वैल्यू है उसमें से ऑलरेडी 10% माइनस किया हुआ है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को सपोज किया 100% और बुक वैल्यू में से ऑलरेडी 10% माइनस किया हुआ है, मतलब ये जो 90,000 है ये 90% है, तो 100% कितना, ये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी ओपनिंग स्टॉक की, और जो कॉस्ट प्राइस होगी ओपनिंग स्टॉक की वो मेरे को चाहिए, मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब ये लाइन फिर से पढ़ो एक बार, एज पर जनरल ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये जो 90,000 लिखा हुआ है इस 90,000 में से ऑलरेडी 10% लेस किया हुआ है, मतलब ये 90% है, तो 100% कितना होगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एकदम मैं बच्चों के जैसे बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, के 90 के सामने 100 तो 90,000 के सामने कितना, 90 के सामने 100 तो 90,000 के सामने कितना, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1 लाख, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 1 लाख रुपीस। ठीक है, इसी तरीके से क्लोथिंग स्टॉक को भी कन्वर्ट करेंगे, क्लोथिंग स्टॉक में भी वही काम करेंगे कि ये जो 72,000 है, ये जो 72,000 है ये 90% है, तो 100% कितना होगा, ये जो 72,000 है ये 90% है, तो 100% कितना होगा। हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90 के सामने 100 तो 72,000 के सामने कितना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी 80,000। हाँ, ये 80,000 हमारे काम का है, ये 80,000 हमारे काम का है, और जो परचेज है 7 लाख, इसको मैं सिर्फ थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, परचेज 7 लाख, परचेज एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ 0। अब हमारा कॉक्स का फॉर्मूला, कॉक्स का फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ी बहुत लाइंस ड्रॉ कर लूं, हाँ कॉक्स का फॉर्मूला तब तक रिवाइज कर लो। कॉक्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां से लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सुनना ध्यान से। देखो, ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, प्लस परचेज है 7 लाख, प्लस परचेज एक्सपेंसेस है 0, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 80,000, तो ये हमारा कॉक्स का फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट प्राइस है मेरे को ये वाला 1 लाख, प्लस परचेज है 7 लाख, नंबर्स याद करो, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख प्लस परचेज 7 लाख प्लस परचेज एक्सपेंसेस 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 80,000, तो 1 लाख प्लस 7 लाख देखते जाओ,
ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख प्लस परचेज है 7 लाख प्लस परचेज एक्सपेंसेस 0 और माइनस क्लोथिंग स्टॉक है 80,000। ये वैल्यूज आपको दी हुई है, ये रही, ये सबका कॉस्ट प्राइस सही है। 1 लाख प्लस 7 लाख प्लस 0 माइनस 80,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉग्स आ जाएगा। तो हमारा कॉग्स आ जाएगा 1 लाख प्लस 7 लाख 1 लाख और 7 लाख हुआ 8 लाख 8 लाख प्लस 0 8 लाख माइनस 80,000। तो ये आएगा 7,20,000। मतलब हमारा कॉग्स आएगा 7,20,000 रुपीज। ये कॉग्स हो गया। अब इस कॉग्स के बाद मेरे को चाहिए एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। याद रखना सबका कॉस्ट प्राइस सही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा ये वाला 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 80,000। 1 लाख और 80,000 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2। 1 लाख प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा एवरेज स्टॉक आ जाएगा 1 लाख प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, राइट। अब मैं इस 1 लाख प्लस 80,000 को डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा 90,000। तो 90,000 रुपीज हमारा एवरेज स्टॉक आ गया। 1 लाख प्लस 80,000 180 डिवाइड बाय 2 90,000। इसके बाद आएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स डैश डैश टाइम्स इक्वल टू कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉग्स था हमारा कितना, हमारा कॉग्स था ये वाला 7,20,000 और एवरेज स्टॉक कितना था ये वाला 90,000। मतलब 7,20,000 जो स्टेप 1 का आंसर था, कॉग्स था हमारा ये वाला 7,20,000। ठीक है, और एवरेज स्टॉक था ये वाला 90,000। तो 7,20,000 ये कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 90,000। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 90,000 देखें कितना होता है। तो ये होता है 7,20,000 डिवाइडेड बाय 90,000, ये आएगा 8। इसके पीछे हम लिखेंगे टाइम्स, 8 टाइम्स। ये हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया इन टाइम्स, 8 टाइम्स। कितना हो गया। इसके बाद हमको चाहिए स्टॉक टर्नओवर इन डेज। तो स्टॉक टर्नओवर इन डेज का फॉर्मूला होता है 365 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर जो इन टाइम्स आया था 8 टाइम्स। तो 365 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स पर इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा डेज आ जाएगा। ये 365 ऊपर हमेशा 365 ही रहेगा डिवाइडेड बाय स्टेप 3 का जो आंसर आया था 8। तो 365 डिवाइडेड बाय 8 तो हमारा आंसर आया 45.625। अब अप्रोक्सीमेटली रफली 45.625 is roughly 46 days. It is roughly 46 days. 45.625 ये हो जाएगा 46 days। हो गया हमारा आंसर 46 days। मतलब हर 46 days में हम अपना पुराना स्टॉक बेच देते हैं और नया स्टॉक खरीद लेते हैं। तो थियरी वाले पेजेस भी लिखना और सम्स वाले पेजेस भी लिखना। ठीक है, ये सम्स वाले पेजेस हैं। क्वेश्चन 13 का भी ठीक है, लिखना शुरू करो सब लोग। ये क्वेश्चन है यहां तक, ये वर्किंग नोट्स बोल सकते हो आप, और ये हमारा मेन आंसर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 4 पूछा हो कि नहीं पूछा हो आपको सॉल्व कर ही देना। ठीक है, लिखो अच्छी तरह। और कुछ भी सीखना हो तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कॉल या SMS करना। लिखते रहो।